बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्वास में जीना सीखना है। कैसे जीना सीखना है? विश्वास में जीना सीखना है मेरे प्यारों भाई बहनों। और विश्वास के साथ बैठना सीखना है। जब जब भी हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें विश्वास के साथ बैठना सीखना है। जो विश्वास के साथ बैठना जानता है वो बहुत ही जल्दी आशीर्वाद पाता है। तो हम जब प्रभु के भवन में आते हैं तो बड़े ही ध्यान पूर्वक विश्वास के साथ बैठना सीखना है। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, एली नामक एक याजक था, एली नामक एक पास्टर था। उसका गर्दन टूटी और मर गई। बोलो यीशु मसीह के। तो एली नामक एक याजक था, उसका गर्दन टूटी और मर गई। क्यों उसकी गर्दन टूटी और मर गई? वो नीचे देखने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसका गर्दन टूट गई। ऊपर नहीं देखता था, वो नीचे ज्यादा देखता था, इसलिए उसका गर्दन टूट गया और वो मर गया। तो जो नीचे देखता है उसका गर्दन टूटता है। जब जब भी वचन बोला जाता है नीचे कभी मत देखो, गर्दन टूटता है। एक पास्टर के गर्दन टूट गया, वो मर गया। बोलो यीशु मसीह के। हमेशा सामने की तरह देखो। जैसे एली याजक का गर्दन टूटा क्योंकि वो ऊपर नहीं देखता था। ऊपर यीशु मसीह है, ऊपर परमेश्वर बैठते हैं और नीचे अधलोक के कुंड हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमेशा हमें ऊपर की ओर देखना है। ऊपर खुदाबंद परमेश्वर बैठता है, बराबर हमें सामने की ओर देखना है। सामने यीशु मसीह खड़ा है। बोलो यीशु मसीह के। तो दाएं बाएं नहीं देखना, दाएं बाएं आंधी चलता है। हमें सामने की ओर देखना है। सामने यीशु मसीह खड़ा है। आज जो सामने देखता है वो समुद्र में नहीं डूबता, वो पाप और बुराई में नहीं डूबता, परंतु जो दाएं बाएं देखता है वो आंधी में गिरता है और फंसता है। इसलिए पात्रस समुद्र में डूबने लगा क्योंकि वो दाएं बाएं देखने लगा। तो मेरे प्यारों भाई बहन, सामने यीशु मसीह खड़ा है और हमें सामने देखना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और हमें विश्वास के साथ बैठना है। बोलो यीशु मसीह के। हमें विश्वास के साथ जीना है, अब विश्वास के साथ बैठना है। और हम विश्वास में जीने के लिए सीखने आए हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास में कैसे जिया जाता है इसके विषय में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विश्वास में कैसे जिया जाता है। पति पत्नी पर संदेह नहीं किया जाता। अगर पति पत्नी पर संदेह कर रहा है, अगर पति पत्नी पर संदेह कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो लड़ाई और झगड़ा और मारपीट होगा। तो आपस में विश्वास के साथ जिया जाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जहां विश्वास नहीं वहां संदेह उत्पन्न होता है और लड़ाई झगड़ा होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास के साथ जीना सीखना है। हमको विश्वास करना है कि हमें उत्तम पत्नी मिली है, फुफली और फसली पत्नी नहीं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि हमें उत्तम और अच्छा बेटा मिला है। फुफली बेटा या फसी बेटा मिला है ऐसा नहीं। हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमें उत्तम घर परिवार दिया है। बोलो यीशु मसीह के। हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमें उत्तम संतान
उत्तम बेटा बेटी, उत्तम परिवार, उत्तम कुटुंब दिया है। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ चलना है। हम उत्तम पाए हैं, फसफसी और खुशखुशी नहीं पाए हैं। और हमें विश्वास के साथ चलना है कि प्रभु हमें उत्तम बेटा, उत्तम बेटी, उत्तम पति, उत्तम पत्नी दिया है। जब हमारा देखने की नजरिया बदल देंगे तो हमारा सोच विचार भी बदल जाएगा और हम विश्वास से चलना सीख जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कभी भी आप मत सोचना कि प्रभु मोटे फसफसीटा दे छो। बोलो यीशु मसीह के। अपने सोच को बदलो। कभी भी मत सोचो कि यीशु मसीह मुझे फसफसी दिए हैं। हमेशा ऐसे ही सोचो प्रभु मुझे ओरिजिनल और असली दिए हैं। बोलो मैं यीशु मसीह के। जब आप सोचने लगोगे, आपके सोच दिमाग को बदलने लगोगे कि मेरा पति असली है, फसफसी नहीं है, तो पति में कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो हमें विश्वास में जीना सीखना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हमें विश्वास में चलना सीखना है। हमेशा हाय 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 करते नहीं रहना है। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते नहीं रहना है। हमें विश्वास के साथ चलना सीखना है कि प्रभु एक दिन मेरे घर परिवार को, पति कुटुंब को, सबको बदलेगा और आनंद जीवन में ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो हमें विश्वास में चलना सीखना है, विश्वास में जीना सीखना है। एक दिन जिंदा खुदा परमेश्वर हमारे प्रार्थना और दुआ की परिश्रम को आशीर्वाद से भर देगा और हमारे सारे बच्चों को सुधार देगा। तो विश्वास में जीना सीखना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हमें विश्वास में जीना सीखना है। बोलो यीशु मसीह के। अभी से ही हमें क्या करना है? विश्वास में जीना सीखना है। जो अपने अभाव कामी घाटी को देखते देखते जीवन जीता है वो विश्वास में गिर जाता है। जो अपने कामी घाटी, अभाव, समस्या, घर की तकलीफ, घर की समस्या को देख देख कर जीवन जीता है, बहुत जल्दी विश्वास में गिर जाता है। परंतु जो विश्वास में जीना सीख गया है कि मेरा घर आज नहीं तो कल उद्धार और मुक्ति पाएगा, जो विश्वास में जीना सीख गया है वो विश्वास में नहीं गिरता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे अंदर यीशु मसीह के प्रति विश्वास है, इसीलिए हम भक्ति करने के लिए कड़ी धूप में भी बड़े परिश्रम के साथ कदम ताल करते हुए चले आते हैं। परंतु मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे हमारे अंदर हर एक में विश्वास है, परंतु परमेश्वर कहता है प्राण जाने तक विश्वासी बने रहो। बोलो यीशु मसीह के। हमारे अंदर हर एक के अंदर यीशु मसीह के प्रति विश्वास है, परंतु हमारा विश्वास प्राण जाने तक विश्वासी बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण जाने तक विश्वासी बने रहो। कुछ दिन का विश्वासी मत बनो, परंतु प्राण जाने तक विश्वासी बने रहो, बाइबल सिखाता है। बोलो यीशु मसीह के। रोग जाए या ना जाए, अभाव जाए या ना जाए, आंधी तूफान जाए या ना जाए, प्राण जाने तक विश्वासी बने रहो। आज प्रभु सुने या ना सुने, कल को सुनने वाला है। जब सुनेगा तो मेरे प्यारों भाई बहनों आशीर्वाद से भर देगा। प्रभु के दरबार पर आने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते।
बोलो यीशु मसीह के। प्रभु के दरबार पर आने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते मेरे प्यारों भाई बहनों। इसलिए प्राण जाने तक विश्वासी बने रहो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे अंदर विश्वास है, परंतु क्या हम विश्वास में गरीब बनाए गए हैं या फिर विश्वास में धनी किए गए हैं? इस विषय को जानना बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्यारों भाई बहनों। भले ही हम भौतिक बातों में अमीर नहीं हैं, परंतु विश्वास में हम गरीब हैं कि विश्वास में हम अमीर हैं, इस विषय को जानना बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो विश्वास में हमें अमीर बनना है। अब जो विश्वास में अमीर है वो कड़ी धूप में भी उपवास प्रार्थना आता है और नागा नहीं करता। और जो विश्वास में अमीर है वो प्राण जाने तक विश्वासी बने रहता है। और जो विश्वास में अमीर है वो विश्वास के साथ बैठता है, अब विश्वास के साथ सुनता है, अब विश्वास के साथ जीवन जीना सीखता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज इस विषय को जानना बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम विश्वास में अमीर हैं कि विश्वास में गरीब हैं। भले ही हम धन दौलत में अमीर नहीं, परंतु आज इस विषय को जानना बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम विश्वास में धनी हैं या विश्वास में गरीब हैं। हालेलुया। तो हर एक को दिन प्रतिदिन विश्वास में अमीर बनना है मेरे प्यारों भाई बहनों। उद्धार और मुक्ति जो है फ्री से मिल जाएगा। हमें बकरी और भेड़ की बलिदान करना नहीं पड़ेगा या फिर कुछ भेड़ बकरी चढ़ाना पड़ेगा। हमें उद्धार और मुक्ति फ्री से मिल जाएगा, परंतु विश्वास में अमीर बनने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा, कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। कोई ऐसे अमीर नहीं बन जाते मेरे प्यारों भाई बहनों। दुनिया में ऐसे बहुत अमीर व्यक्ति पाए जाते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा कुर्बानी, बहुत बड़ा कीमत चुकाया गया है, बहुत बड़ा परिश्रम किए हैं, तभी आज अमीर बन पाए हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो भौतिक विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, आत्मिक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम विश्वास में अमीर किए जाएं। अब विश्वास में अमीर होने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी धूप में भी कदम ताल करते हुए चर्च भवन में आना पड़ता है। आओ, विश्वास में अमीर बनने के लिए थोड़ा मेहनत और कष्ट और दुख उठाना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के। धर्मी अगर बहुत दुख उठाकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, तो दुष्ट और अधर्मी व्यक्ति का क्या होगा जो दुख उठाना ही नहीं चाहता और उपवास प्रार्थना में आना ही नहीं चाहता? ऐसा व्यक्तियों का क्या होगा? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें विश्वास में अमीर होना है और अमीर होने के लिए दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया। घुटनों को छिलना पड़ता है अमीर होने के लिए मेरे प्यारों भाई बहनों। जो घुटनों में दुआ करना जानता है वो गिरता नहीं। दानियल जब घुटनों में दुआ किया तो शेरों का मुंह बंद हो गया। जब दानियल घुटनों में दुआ किया तो विरोधियों का मुंह बंद हो गया। जब दानियल घुटनों में दुआ किया तो अद्भुत चमत्कार हुआ, बहुतों ने जिंदा खुदा को जान पाए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो घुटनों में दुआ करने से अद्भुत चमत्कार होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। यीशु मसीह जब घुटनों में दुआ किया तो स्वर्गदूत दिव्य शक्ति से भर दिया। तो
विश्वास में अमीर बनने के लिए घुटनों को छिलाना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। कोई भी व्यक्ति ऐसे अमीर नहीं हो जाता, वो दुख कष्ट के साथ वो अमीर बनता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें विश्वास में अमीर होना है, दिन प्रतिदिन दुख उठाना है, मेहनत करना है और विश्वास में अमीर हो जाना है और नागा नहीं करना। नागा करने वाला कैसे अमीर हो सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में मेरे प्यारों भाई बहनों, नागा करने वाला विश्वास में अमीर नहीं हो सकता। वो विश्वास में गरीब होगा और धीरे धीरे उसकी विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। विश्वास वाला जीवन डूब जाएगा, विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा और वो सत्यानाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने विश्वास रूपी जीवन को, विश्वास रूपी जहाज को डूबने मत दो, उसको चलते ही चले जाने दो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक जगह पर लिखा गया है मसीह की विश्वास। किसका विश्वास? मसीह की विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओ। मसीह की विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाओ। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, किसकी विश्वास? मसीह की विश्वास में। पूजा पाठ की या टोने विद्या जादू टोने की विश्वास नहीं, वाइद दुनिया की विश्वास नहीं, मसीह की विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाओ। तो दुनिया में मसीह की विश्वास के साथ साथ टोने विद्या की भी विश्वास है, जादू टोने के भी विश्वास है, अंधविश्वास भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंधविश्वास में नहीं, जादू टोने की विश्वास में नहीं, पूजा पाठ की विश्वास में नहीं, अंधविश्वास में नहीं, परंतु मसीह की विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की अनुकरण करो, विश्वास की अनुकरण करो। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, नबी भविष्यवक्ता इस धरती में आए और उस नबी भविष्यवक्ताओं की विश्वास का अनुकरण करो। कैसे उपवास रहते थे, कैसे दिन दिन रात रात भक्ति दुआ करते थे, कैसे भक्ति जीवन जीते थे, कितना मेहनत करते थे भक्ति के लिए। उस नबी भविष्यवक्ता बड़े बड़े प्रभु के दास सेवकों का अनुकरण करो, विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। किस चीज का अनुकरण करो? विश्वास का अनुकरण करो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, नबी भविष्यवक्ता बड़े बड़े प्रभु के दास आए और गए। उन प्रभु के दास और सेवकों का विश्वास का अनुकरण करो। उनकी खराब बातों का अनुकरण मत करो, बल्कि विश्वास की अनुकरण करो। उनकी बुराई की अनुकरण मत करो, परंतु उनकी विश्वास के अनुकरण करो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास में पक्के हो जाएं। हालेलुया। विश्वास में पक्के हो जाएं, कच्चे मत रहें, बल्कि विश्वास में पक्के हो जाएं, विश्वास में कच्चे ना रहें। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास में हमें पक जाना है, कच्चे होकर नहीं रहना है। कच्चा ईटा पानी में पिघल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। कच्चा ईटा जो है पानी में पिघल जाता है
और हमें कच्चा विश्वासी नहीं पक्का विश्वासी बनना है। और पक्का विश्वासी कभी पिघलता नहीं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास में पक्के हो जाओ, विश्वास में पक जाओ। मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे रोटी जो है एक तरफा नहीं पकता, दोनों तरफ से उल्टाया जाता है। एक तरफ से अगर पकाएंगे तो रोटी का स्वाद या फिर रोटी का रुचि या फिर रुचि का स्वाद हमें नहीं लगेगा। और रोटी के स्वाद अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें रोटी को दोनों तरफ से पकाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इंसान का भी बाहरी मनुष्य है और भीतरी मनुष्य है, और हमको बाहरी तरफ से भी पकाना है इंसान को और भीतरी तरफ से भी इंसान को पकाना है। जैसे रोटी को एक तरफा नहीं पकाया जाता, एक तरफा पकाएंगे तो उसका स्वाद फीका पड़ जाएगा, परंतु रोटी को दोनों तरफ से उल्टा पुल्टा के पकाएंगे तो सही तरीके से पक पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह हम भी, जो यीशु मसीह हमें बनाया है, भीतरी मनुष्य हमारे अंदर डाला है और बाहरी मनुष्य अंदर डाला, बाहरी मनुष्य भी हमारे अंदर में रखा है। आप भीतरी मनुष्य असली मनुष्य है, बाहरी मनुष्य थोड़े दिन की है। तो अंदर और बाहर दोनों से हमें पकना है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब अंदर से पक जाएंगे तो बाहर में बीमार और नहीं रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। जब अंदर से पक जाएंगे तो बाहर में और बीमार नहीं रहेगा। जब अंदर से पक जाएंगे तो बाहर ना झुर्री ना ही कोई कलंक रहेगा, सब मिट जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। अंदर से जो व्यक्ति पक जाता है उसके बाहर से कलंक और झुर्री निकल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बताना चाहेंगे विश्वास में पक्के हो जाओ, विश्वास में पक जाओ, विश्वास में कच्चे मत रहो, विश्वास में पक जाओ, विश्वास में कच्चे और बच्चे मत रहो। समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, बाइबल कहता है। तो हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, दिन गया, समय गया, साल गया, समय के अनुसार तो हमें गुरु हो जाना चाहिए। भक्ति दुआ में विश्वास में बढ़ जाना चाहिए और भी भक्ति में लवलीन हो जाना चाहिए। दिन गया, महीना गया, हफ्ता गया, सालों साल गुजर गया, परंतु हमारे आंखों की छिलका अभी तक नहीं गया। बोलो यीशु मसीह के। हमारे आंखों के छिलका अभी तक नहीं गया, हमारे पाप की छिलका अभी तक नहीं गया। दिन गया, महीना गया, साल गया। बोलो यीशु मसीह के। समय के अनुसार तो हमें गुरु हो जाना चाहिए। दिन गया, महीना गया, सालों गुजर गया, समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए, हमें पक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए और बच्चा नहीं रहना चाहिए, गुरु बन जाना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। परंतु दुख की बात है, अभी तक कच्चा है, अभी तक कच्चा है। समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास में पक्के हो जाओ। और एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास में सहभागिता रखो, विश्वास में सहभागिता रखो। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है, परंतु विश्वास जिसके अंदर है वो सहभागिता में भी आता है। तो विश्वास में सहभागिता रखो। जो विश्वास करता है परंतु उपवास की सहभागिता में नहीं आता, वो विश्वास नहीं करता। इसलिए बाइबल बताता है विश्वास में सहभागिता रखो।
बोलो यीशु मसीह के। विश्वास करने वाले सहभागिता भी रखते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास में सहभागिता रखो मेरे प्यारों भाई बहनों। और एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की रखवाली करो। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास की रखवाली किया जाता है, विश्वास की जतन किया जाता है। अगर विश्वास की रखवाली ना करें तो इस विश्वास को शैतान चुरा ले जाएगा, क्योंकि शैतान चोर है, वो ताकते रहता है। अगर हम विश्वास की रखवाली ना करें तो शैतान चुरा ले जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। आओ हम मुर्दा विश्वासी बन जाएंगे। अब मुर्दा विश्वासी कलीसिया में कुछ काम का नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो विश्वास की रखवाली करना है, चंगाई और छुटकारा और आशीर्वाद की रखवाली करना है, दान वरदान की रखवाली करना है, भक्ति दुआ का भी रखवाली करना है, आत्मिक विषय को रखवाली करना है। और शैतान जो चोर है हमेशा ताकते रहता है। जिस दिन हम विश्वास की रखवाली में लापरवाही करते हैं, अवहेला करते हैं, उस चोर को अवसर मिल जाता है और हमारा सबसे बड़ा धन जो है विश्वास है, उस सबसे बड़ा धन रूपी को विश्वास जो है चुरा ले जाता है। सबसे बड़ा दो धन है विश्वास है मेरे प्यारों भाई बहनों। विश्वास ही से हम जय पाते हैं, विश्वास ही से हम विजय पाते हैं। अब विश्वास में ही जय का झंडा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो सबसे बड़ा जो धन है विश्वास रूपी धन है मेरे प्यारों भाई बहनों। अब विश्वास में जय है, विश्वास में विजय है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो अपनी अपनी विश्वास की रखवाली करो। ठीक उसी तरह और एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास को उल्टा पुल्टा होने मत दो। हालेलुया। विश्वास को उल्टा पुल्टा होने मत दो। जिसका विश्वास उल्टा पुल्टा हो जाता है वो परमेश्वर के खिलाफ जाने लगता है, परमेश्वर के विरोध जाने लगता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने लगता है, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने लगता है। जिसका विश्वास उल्टा पुल्टा हो जाता है वो पाप करने लगता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो आदम हवा के विश्वास को शैतान उल्टा पुल्टा कर दिया। और जब आदम हवा के विश्वास को शैतान उल्टा पुल्टा कर दिए तो आदम हवा पाप करना चालू कर दिए। हालेलुया। तो जिसका विश्वास उल्टा पुल्टा हो जाता है वो पाप करना चालू कर देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। अपना विश्वास तो कभी उल्टा पुल्टा होने मत दो। इस विश्वास की रखवाली करो, इस विश्वास को हमेशा सीधा चलाओ, कभी उल्टा पुल्टा होने मत दो। यीशु मसीह की विश्वास को भी, यीशु मसीह की विश्वास को भी शैतान उल्टा पुल्टा करना चाहा, परंतु शैतान यीशु मसीह की विश्वास को उल्टा पुल्टा कर नहीं पाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान यदि यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ने वाला। हमारे विश्वास को भी उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करेगा, परंतु हमें उल्टा पुल्टा नहीं होना है। हमारे विश्वास को उल्टा पुल्टा नहीं करना है। सीधा विश्वास में, एक ही विश्वास में, एक ही आत्मा में, एक ही जीवन में और एक ही प्रभु में और एक ही बपतिस्मा में और एक ही विश्वास में चलना है। अपने विश्वास को उल्टा पुल्टा होने नहीं देना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास भी उल्टा पुल्टा होता है और विश्वास भी कामी घाटी होता है। विश्वास में भी कामी घाटी देखा जाता है। विश्वास में भी अल्प विश्वास कहकर बाइबल बताता है, कम विश्वास बोलकर बाइबल बताता है।
तो अब विश्वास भी डूबता है, विश्वास भी बुझ जाता है, तो विश्वास भी उल्टा पुल्टा होता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने विश्वास को उल्टा पुल्टा होने मत दो। हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम मानते हैं कि हर एक के अंदर विश्वास है, परंतु मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं। इस विश्वास के साथ अच्छी कुश्ती लड़ना है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर एक के अंदर विश्वास है, परंतु विश्वास के साथ दिन प्रतिदिन कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। शैतान के साथ युद्ध लड़ना है, शैतान का सामना करना है। हम मानते हैं हर एक व्यक्ति, हम विश्वास करते हैं, परंतु विश्वास के साथ आलसी जीवन में नहीं जीना। हालेलुया। विश्वास के साथ आलसी जीवन में नहीं जीना, विश्वास के साथ कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। विश्वास के साथ आलसी जीवन में नहीं जीना, विश्वास के साथ कोढ़ी जीवन में नहीं जीना, विश्वास के साथ कुश्ती लड़ना है। और जो कुश्ती नहीं लड़ता वो हार जाता है, परंतु जो कुश्ती लड़ता है वही जीतता है। जो शैतान के साथ लड़ता है, शैतान का सामना करता है, वही जीतता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, विश्वास के साथ आलसी जीवन नहीं जीना, विश्वास के साथ कुश्ती जीवन जीना है, कुश्ती में लड़ना है। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। हालेलुया। और ये लड़ना जो है दिन प्रतिदिन की लड़ाई होता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हमेशा शरीर कहेगा उपवास मत रहा, हमेशा शरीर कहेगा घुटनों में मत प्रार्थना कर, हमेशा ये शरीर कहेगा चर्च मत जा, हमेशा मन धोखा देगा, हमेशा हमारा सोच विचार हमको बहकाएगा, फुसलाएगा। आज उपवास प्रार्थना नहीं जाना है, परंतु मन विचारों से हमेशा कुश्ती लड़ना है। और अपने ही शरीर जो धोखेबाज शरीर है, अपने ही शरीर जिसमें अभिलाषा पाप भरा है, अपने ही मन जिसमें असत्य पाप रोग लगा है, ये मन साथ नहीं देता, ये धोखेबाज मन है, चर्च आने जाने नहीं देता। हालेलुया। तो हमेशा ये झूठी मन से कुश्ती लड़ना। हालेलुया। हमेशा हमारा विचार जो है बदल जाता है, चर्च जाने की इच्छा नहीं होता, तो ये बुरी विचार से कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये शरीर कभी प्रार्थना करने को नहीं देगा, ये आलसी शरीर है, घुटनों में कभी बैठना नहीं चाहता, आराम चाहता है, परंतु इस शरीर से कुश्ती लड़ना, इस पेट से कुश्ती लड़ना है। ये पेट हमेशा खाने को खोजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पेट से कुश्ती लड़ना है। ये पेट हमें हमेशा खाने को खोजता है, कभी ये पेट उपास नहीं रहना चाहता। और इस पेट से कुश्ती लड़ना है और इस शरीर से कुश्ती लड़ना है, अपने सोच विचारों से, अपने मन से कुश्ती लड़ना है। ये मन में असत्य रोग लगा है, ये मन हमें धोखा देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो हमेशा हमें विश्वास के साथ कुश्ती लड़ते हुए विश्वास में जीवन जीना है मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास में अमीर हो जाना है। बोलो यीशु मसीह के। तो और एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है,
विश्वास को थामे रहो। हालेलुया। क्या करो? विश्वास को थामे रहो। तो विश्वास को थामे रहना है मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास को पकड़े रहना है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, कुछ भी आए, निंदा आए, अपमान आए, सब कोई छोड़ दें, सब कोई अकेला कर दें, कोई साथ दे या ना दे, विश्वास को थामे रहना है, विश्वास को पकड़े रहना है। जैसे एक छोटा मंकी, जैसे एक छोटा हनुमानकड़ जैसे अपने मां को जकड़े हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है। उसका मां जो है इस डाल से उस डाल देखते रहता है, परंतु छोटा माकड़ जो है उसकी मां को जकड़े और पकड़े रहता है। उसी तरह विश्वास को जकड़े और पकड़े रहना है मेरे प्यारों भाई बहनों, थामे रहना है। निंदा करने वाले निंदा करते चले जाएंगे, जैसे नूह को निंदा करते रहे, परंतु नूह जो है अपने विश्वास को जकड़े रहा, अपने विश्वास को पकड़े रहा। आज नहीं तो कल बारिश आएगा और दुनिया नाश हो जाएगा। अपने विश्वास को पकड़े और जकड़े रहा। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास को थामे रहो, विश्वास को पकड़े रहो, विश्वास को जकड़ कर रखो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास में जीना सीखो मेरे प्यारों भाई बहन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास में जीना सीखे जाओ, विश्वास को जकड़े हुए रखो, विश्वास को पकड़े हुए रखो, विश्वास को कभी जाने मत दो। हालेलुया। कोई साथ दे या ना दे, अपनी अपनी विश्वास को पकड़े और जकड़े रहो और आड़े और खड़े रहो मेरे प्यारों भाई बहनों। जब लूत विश्वास में चल रहा था, सब ध्यान करेंगे, जब लूत विश्वास में चल रहा था तो उसके कुटुंबी साथ नहीं दिए, छोड़ दिए, परंतु लूत विश्वास में चलते रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, रुक नहीं गया, परंतु चलते रहा, अपने विश्वास में वो चलते रहा। हालेलुया। सौदम और अमोरा में लूत का धन दौलत संपत्ति गाय बैल कुटुंबी सब कुछ चला गया, परंतु लूत विश्वास में चलते रहा, अपने विश्वास को पकड़े और जकड़े रहा, आड़े और खड़े रहा, पीछे मुंह नहीं मोड़ा, आगे चलते ही रहा। जो विश्वास में मुंह मोड़ लेता है उसके जीवन में भयानक दुर्घटना विपत्ति आता है और व्यक्ति सत्यानाश हो जाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। विश्वास में कभी मुंह नहीं मोड़ना है, विश्वास में कभी मुंह मत मोड़ना, विश्वास में चलते चले जाना है। और लूत की पत्नी जो है विश्वास में अच्छी तरीके से चल रहा था, परंतु ऐसा क्या हो गया कि अपनी भौतिक चीजों को याद कर लिया कि सौदम अमोरा में मेरी भौतिक चीज सब तहस नहस हो रहा है, मेरा धन दौलत तहस नहस हो रहा है। और लूत की पत्नी इस भौतिक बातों को अधिक महत्व देने के कारण वो रुक गया और विश्वास में चलना नहीं चाहा, मुंह मोड़ लिया। और लूत की पत्नी का मृत्यु तो नहीं हुआ, परंतु एक भयानक मृत्यु हुआ, नया नमक का खंबा बन गया। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास को पकड़े रहें, विश्वास को जकड़े रहें, विश्वास को थामे रहें। लूत की पत्नी विश्वास को पकड़े नहीं रहा, विश्वास को जकड़े नहीं रहा, नमक का खंबा बन गया।
बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लूत जो है अपनी दोनों बेटी को पकड़कर विश्वास को पकड़े हुए आगे चलते हुए रहा, मुंह नहीं मोड़ा। उसकी पत्नी भी चला गया, उसका धन दौलत भी चला गया, परंतु विश्वास को पकड़े हुए रहा, विश्वास को जकड़े हुए रहा, अब विश्वास से हार नहीं माना। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस लूत की कहानी के समान, चाहे आपको कोई साथ दे या ना दे, आपके पीछे कुछ भी छूट जाए, आप विश्वास को पकड़े और जकड़े रहो, विश्वास को मत छोड़ दो, विश्वास में चलते रहो, विश्वास में जीवन जीते रहो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। प्राण जाने तक विश्वास योग्य बने रहो, प्राण जाने तक विश्वासी बने रहो मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे, उपवास प्रार्थना जो है, उपवास शब्द जो है बाइबल में करीब करीब 66 बार शब्द आया है। उपवास शब्द बाइबल में 66 बार शब्द आया है। 66 बार शब्द क्यों आया है? परमेश्वर उपवास प्रार्थना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, करीब करीब 66 बार क्यों बाइबल में दर्ज किया है? क्यों परमेश्वर उपवास को इतना जोर दिया है? हालेलुया। क्यों परमेश्वर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, उपवास शब्द को करीब करीब 66 बार बाइबल में क्यों दर्ज किया है हमारा परमेश्वर? क्यों उपवास को इतना ज्यादा महत्व और इतना ज्यादा जोर हमारा परमेश्वर क्यों दिया है? क्योंकि नूह के प्रयाग के लोग खाते खाते जल प्रलय में मर मिट गए, आज की लोग भी खाते खाते नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे नूह के प्रयाग में हुआ था, लोग खाते खाते मर गए, ठीक उसी तरह अंतिम दिनों में भी लोग खाते खाते मर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर बाइबल में उपवास को करीब करीब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 66 बार वो महत्व देकर जोर दे रहा है कि इस अंतिम दिनों में उपवास प्रार्थना में नागा ना करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो लूत के समय में भी जब सौदम और अमोरा में आग की बारिश हुआ, उस समय में भी लोग जो है ज्यादा खाते पीते थे। हालेलुया। लूत के समय में भी लोग खाते पीते रहे और नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत के समय में भी लोग खाते पीते रहे और नाश हो गए। नूह के प्रयाग में भी लोग खाते पीते रहे और नाश हो गए। परंतु इस अंतिम समय में परमेश्वर चाहता है कि आप खाते पीते ना मरें, परंतु उपवास करते हुए जिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए परमेश्वर उपवास शब्द को करीब करीब 1 बार, 5 बार नहीं, 66 बार जोर देते हुए बाइबल में लिख दिया है। हालेलुया। ताकि हर एक विश्वासी उपवास जीवन जिए। हालेलुया। तो दुख की बात है, उपवास प्रार्थना कोई नहीं आते, परंतु नूह के प्रयाग में जितने भी लोग मरे खाते खाते मरे। लूत के समय में जितने भी लोग मरे खाते खाते मरे, ठीक उसी तरह अंतिम समय में, अंतिम युग में भी लोग खाते खाते मरेंगे। परंतु प्रभु के लोग उपवास रहते रहते आनंद काल में प्रवेश करेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो उपवास जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, एक नम्रता को लाता है।
उपवास जो हमारे जीवन में एक नर्म स्वभाव को लेके आता है, परंतु जो उपवास नहीं रहता वो चिड़चिड़ा और क्रोधी और गुस्सा किस्म का व्यक्ति बनता है। और उपवास जो है हमारे अंदर एक नर्मता को, एक नर्म स्वभाव को लेके आता है। और उपवास रहना बहुत अच्छा विषय है। हमारे अंदर से जलन, क्रोध, ईर्ष्या, डाह चला जाता है। अपने अंदर नर्म स्वभाव को परमेश्वर ले आता है। उपवास के द्वारा हमारे अंदर नर्मता उत्पन्न होता है मेरे प्यारों भाई बहनों, नर्म भाव उत्पन्न होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। परंतु जो उपवास नहीं रहना चाहता वो चिड़चिड़ा व्यक्ति बन जाता है और क्रोधी व्यक्ति बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास शब्द को हमारा परमेश्वर बहुत ही ज्यादा महत्व देकर 6-7 बार बाइबल में लिख दिया है और जोर दिया है कि हर एक व्यक्ति उपवास करे और नर्म बने, गुस्सा व्यक्ति ना बने, उपवास करके नर्म बने, गुस्सा व्यक्ति ना बने, उपवास करके अपने क्रोध को ठंडा कर दें, उपवास के द्वारा अब नर्म बन जाएं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। उपवास जो है मेरे प्यारों भाई बहनों हमें परमेश्वर के और करीब ले जाता है। हालेलुया। उपवास जो है हमें परमेश्वर के और भी करीब ले जाता है। इसलिए यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रहा ताकि परमेश्वर के और भी करीब चले जाए, और भी निकट चले जाए। इसलिए यीशु मसीह भी 40 दिन 40 रात उपवास रहा। जब मूसा 40 दिन 40 रात उपवास रहा तो 10 वचन पाया, अनंत काल का अनंत खजाना पाया, 10 खजाना पाया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास रहने से खजाना मिलता है। उपवास रहने से हम परमेश्वर के और भी घनिष्ठ संबंध में जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के और भी करीब चले जाते हैं। और उपवास रहने से शैतानी जाति निकल भागता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास रहने से हम परमेश्वर के निकट और भी करीब चले जाते हैं। उपवास रहने से हम आत्मिक खजानों को बहुत सारा पाते हैं। और उपवास रहने से शैतानी जाति निकल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतानी जाति जो है उपवास रहने से निकल जाती है। परंतु जो उपवास नहीं रहना चाहता उसके अंदर शैतानी जाति प्रवेश कर जाती है। और शैतानी जाति को निकालना है जो हमारे अंगों में है, हमारे शरीर में है, हमारे सोच विचार में है और हमारे मनों में है। ये शैतानी जाति को अगर निकालना है तो ये उपवास प्रार्थना के द्वारा ही ये शैतानी जाति निकलता है। और उपवास प्रार्थना अगर ना करें तो शैतानी जाति हमारे अंदर क्या करेगा? रेस्टी पटा करके रहेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना के द्वारा ही इस शैतानी जाति को निकाला जाता है। अगर उपवास प्रार्थना हम नहीं करेंगे तो शैतानी जाति रेस्टी पटा करके रहेगा और कभी नहीं निकलेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो उपवास जो है हमें प्रभु की और भी करीब लेके जाता है। उपवास जो है हमें आत्मिक खजानों से भर देता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हम सबको खड़े हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आइए आज की टॉपिक को थोड़ा मनन करें, थोड़ा चिंतन करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत किया। आप अभी जो हमें प्रभु हमसे आज की टॉपिक विषय वचन के द्वारा, उद्देश्य के द्वारा
प्रभु हमसे क्या बातचीत किया, इस विषय में थोड़ा मनन करें, चिंता करें और आज की टॉपिक विषय को चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, आशीर्वाद करें, मांगे प्रभु से, दुआ करें। प्रभु परमेश्वर हमें विश्वास में जीना सिखा, प्राण जाने तक विश्वासी बने रहूं। प्रभु मुझ पर रहम कर, प्राण जाने तक विश्वासी बने रहने पाऊं। प्रभु अपने अनुग्रह से भर दे। प्रभु यीशु मसीह विश्वास में जीना सिखा खुदावन परमेश्वर। विश्वास को मैं पकड़े और जकड़ कर रखूं, विश्वास को थामे हुए रहूं। प्रभु मुझ पर आशीर्वाद कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने पाऊं। प्रभु मुझ पर रहम कर। प्रभु विश्वास में सहभागिता रखने पाऊं। प्रभु मुझ पर रहम कर, विश्वास की अच्छी रखवाली करने पाऊं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, विश्वास का अनुकरण करने पाऊं। प्रभु आशीर्वाद दे। सब कोई प्रार्थना करें, विश्वास में मैं अमीर बनने पाऊं। प्रभु मुझ पर रहम कर, मैं विश्वास में अमीर होने पाऊं। हाँ प्रभु, मैं मसीह की विश्वास में चलने पाऊं। दुनिया में, संसार में बहुत प्रकार के विश्वास है, परंतु मैं यीशु मसीह की विश्वास में दिन प्रतिदिन नए बनते चले जाऊं। हे प्रभु, तू मुझे विश्वास में जीना सिखा, तू मुझे विश्वास में जीना सिखा, तू मुझे उपवास वाला जीवन जीना सिखा, तू मुझे प्रार्थना वाला जीवन जीना सिखा। हाँ प्रभु, तू मुझे उपवास के द्वारा और भी करीब ले चल, तू मुझे उपवास में प्रभु आत्मिक खजानों से भर दे। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू मुझे प्रार्थना जीवन में जीना सिखा, तू मुझे विश्वास में जीना सिखा। प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ प्रभु, मैं मसीह विश्वास में जीवन जीना सीख जाऊं। प्रभु हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने ना पाए। कईयों का विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है, परंतु प्रभु तू हम पर रहम कर, हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने ना पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, तू हमें बचा ले, तू हमें बचा ले। प्रभु हम विश्वास में जीना सिखा दे। प्रभु प्राण जाने तक विश्वासी बने रहे। प्रभु तू रहम कर, तू रहम कर। इन द नेम ऑफ जीसस, हम विश्वास में पक जाए। प्रभु हम विश्वास में पके रहे। प्रभु यीशु मसीह, तू हमें विश्वास में पक्का बना दे, तू हमें विश्वास में कच्चा नहीं, हमें पक्का बना दे। Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, yes, in the name of Jesus। वो प्रभु हम पर रहम कर, हमें विश्वास में जीना सिखा, विश्वास में जीना सिखा, विश्वास में जीना सिखा। Yes, हालेलुया, हालेलुया।